हेलो एवरीवन। मैंने पिछले वीडियो में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एक्सप्लेन किए थे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट पार्ट 2। पहले बात करते हैं बुल मार्केट की। जब ज्यादातर कंपनियों की शेयर्स प्राइस बढ़ती जाती हैं और लोग प्रॉफिट बनाने को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तब ऐसे टाइम को बुल मार्केट कहा जाता है। नेक्स्ट है बेयर मार्केट। जब ज्यादातर कंपनियों के शेयर प्राइस घटते जाते हैं और लोगों में स्टॉक मार्केट में लॉस होने के डर बहुत ज्यादा होता है, तब ऐसे टाइम को बेयर मार्केट कहा जाता है। स्टॉक मार्केट बबल। जब स्टॉक मार्केट बहुत लंबे समय तक ऊपर जाता है और ज्यादातर स्टॉक्स बहुत ही महंगे प्राइस पर मिलते हैं, तो उसे स्टॉक मार्केट बबल कहते हैं। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड। ये एक कॉमन फंड होता है जिसमें कई लोगों के पैसे इकट्ठे होते हैं। इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो इन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट इज एयूएम। एक म्यूचुअल फंड के अंदर लोगों का कितना पैसा इन्वेस्टेड है उसे एयूएम या एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। म्यूचुअल फंड यूनिट्स। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर हमें उस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती हैं। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे हमें कंपनियों में इन्वेस्ट करने पर उसके शेयर्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज एनएवी। एक म्यूचुअल फंड यूनिट के प्राइस को उसका एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। ये एक दिन में एक बार मार्केट बंद होने के बाद चेंज होता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड हमारे पैसे इन्वेस्ट करने के बदले हमसे फीस लेते हैं, जिसे ही एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। इसे टोटल एक्सपेंस रेशियो या टीईआरपी बोलते हैं। नेक्स्ट इज एग्जिट लोड। कुछ म्यूचुअल फंड्स में अगर हम फिक्स टाइम से पहले अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं तो हमें एक तरह की पेनल्टी फीस देनी होती है, जिसे एग्जिट लोड कहा जाता है। नेक्स्ट इज ईटीएफ। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसके यूनिट्स की ट्रेडिंग ठीक एक शेयर की तरह स्टॉक मार्केट में होती है। नेक्स्ट इज आरईटीएस। आरईटीएस यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसे फंड्स होते हैं जो रेंट जनरेट करने वाले कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। हम इनके ईटीएफ में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी। कंपनियों की ओनरशिप को ही इक्विटी कहा जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स फंड्स। ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो किसी इंडेक्स के जैसे रिटर्न बनाने के लिए सिर्फ उस इंडेक्स की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसे हम बिना डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन के डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से बाय करते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। नेक्स्ट इज रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसमें हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बाय करते हैं। इनका एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज एसआईपी इन्वेस्टिंग। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक तरीका है जिससे हम रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लमसम इन्वेस्टिंग। जब हम एक बार में बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे लमसम इन्वेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें हम किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को अपने पैसे लोन पर देते हैं और उसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट इज कूपन रेट। किसी बॉन्ड पे जिस रेट पर हमें इंटरेस्ट मिलता है उससे हम उस बॉन्ड का कूपन रेट कहते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बॉन्ड को गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहा जाता है। इसमें हमें एफडी से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड्स को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहते हैं और इसमें हमें गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट इज डेट म्यूचुअल फंड्स। ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मेनली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड फंड्स। ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिनका इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज के स्टॉक्स में होता है। हेज फंड्स। ये एक अलग तरह के फंड्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लगाकर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ रुपए है। इक्विटी मार्केट्स।
ऐसे मार्केट जिसमें कंपनी की ओनरशिप यानी इक्विटी को बाय और सेल किया जाता है इक्विटी मार्केट्स कहलाता है। स्टॉक मार्केट को हम इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेक्स मार्केट। ऐसे मार्केट जिसमें अलग अलग देशों के करेंसीज में ट्रेडिंग होती है, जैसे यूएस डॉलर, इंडियन रुपी, यूरो, येन एक्सेट्रा। कमोडिटी मार्केट। ऐसे मार्केट जहां पर अलग अलग तरह की कमोडिटीज में ट्रेडिंग होती है, जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, क्रूड ऑयल, डेरिवेटिव्स। ये एक तरह के फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके प्राइस किसी और चीज के प्राइस पर डिपेंड करती है, और ये मेनली तीन तरह के होते हैं: फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। फ्यूचर्स ये ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें दो लोग फ्यूचर में एक फिक्स डेट पर पहले से डिसाइडेड प्राइस पर ट्रांजैक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्शंस। ये ऐसे डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें बायर को सेलर से एक फिक्स डेट पर एक पहले से फिक्स प्राइस पर ट्रांजैक्शन करने का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट इज कॉल ऑप्शन। ऐसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बायर को सेलर से एक फिक्स डेट पर एक खास चीज फिक्स्ड क्वांटिटी में पहले से डिसाइडेड प्राइस पर बाय करने का ऑप्शन मिलता है। पुट ऑप्शन। ऐसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बायर को सेलर से एक फिक्स डेट पर एक खास चीज फिक्स्ड क्वांटिटी में पहले से डिसाइडेड प्राइस पर सेल करने का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट इज स्वैप्स। ये ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें दो लोग अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लो को एक फिक्स्ड पीरियड तक एक्सचेंज करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, स्टॉक मार्केट मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स पार्ट 3।